और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, ब्रिटेन ने यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को डबल करने का ऐलान कर दिया। 2.2 बिलियन पाउंड यानी कि करीब 14,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा कर दी है। इस रकम से यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। ये मिसाइल बेलफास्ट में बनाई जाएंगी। ब्रिटिश पीएम ने सेना भेजने के भी संकेत दिए हैं और इसके साथ ही स्टारमर ने दोहराना नहीं भूले कि अमेरिका उनका भरोसेमंद साथी है और रहेगा। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के साथ यूरोपीय देशों ने शांति के लिए एक 4 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक यूक्रेन को पावरफुल बनाया जाएगा, जिससे उसे भविष्य में कोई खतरा नहीं रहेगा। साथ ही रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी है। हालांकि इस प्रस्ताव को अमेरिका के सामने रखने की भी तैयारी हो रही है। जर्मनी ने भी कहा है कि वो यूक्रेन को देने वाली मदद जारी रखेंगे। You think that if you will speak very loudly, he's not speaking loudly. in this cabinet, You and haven't not been only allowed. in this cabinet. We gave you through I this said thank stupid you. president. You didn't have You our invited military equipment. यूक्रेन के समर्थन पर यूरोप का बड़ा फैसला। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा ब्रिटेन। यूक्रेन में सेना भेजने के लिए ब्रिटेन ने तैयार किया प्लान। The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Together with others, Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति के साथ हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को यूरोप में बड़ा समर्थन मिला है। रविवार को लंदन में यूरोप के 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट ने मिलकर यूक्रेन के लिए बड़ा प्लान तैयार किया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि भले ही अमेरिका जेलेंस्की का साथ छोड़ने की धमकी दे, लेकिन यूरोप अपना फैसला खुद लेगा। इसके साथ ही ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन को दी जा रही मदद को दोगुना कर देंगे। Through my discussions over recent days, हाल के दिनों में मेरी चर्चाओं के बाद हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूके, फ्रांस और दूसरे लोग यूक्रेन के साथ लड़ाई रोकने की योजना पर काम करेंगे। हम फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उन योजनाओं पर चर्चा करेंगे और इसे एक साथ आगे बढ़ाएंगे। आज की बैठक का उद्देश्य यूक्रेन को मजबूत करने की इस कोशिश के लिए अपने सहयोगियों को एकजुट करना और सभी की भलाई के लिए न्याय संगत और स्थायी शांति का समर्थन करना था। our starting point must be to put हमारी शुरुआती कोशिश यूक्रेन को अब सबसे मजबूत स्थिति में लाना होना चाहिए ताकि वो मजबूत स्थिति से बातचीत कर सके और हम अपना समर्थन दोगुना कर रहे हैं। कल शाम ब्रिटेन ने यूक्रेन को आर्थिक सैनिक सहायता प्रदान करने के लिए 2.2 बिलियन पाउंड के कर्ज पर हस्ताक्षर किए। backed not by ये ब्रिटिश करदाता द्वारा नहीं बल्कि फ्रीज की हुई रूसी संपत्ति से होने वाले मुनाफे से लिया जाएगा। आज मैं एक नए सौदे की घोषणा कर रहा हूं जो यूक्रेन को 5,000 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने के लिए यूके एक्सपोर्ट फंड के 1.6 बिलियन पाउंड का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। ये मिसाइल बेलफास्ट में बनाए जाएंगे जिससे हमारे शानदार रक्षा क्षेत्र में नौकरियां पैदा होंगी। this will be यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और शांति स्थापित होने पर यूक्रेन को मजबूत करने में मदद करेगा। इस बैठक के बाद एक फॉर्मूला सामने रखा गया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक यूक्रेन को मदद जारी रखी जाएगी जबकि रूस पर आर्थिक दबाव और बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन को शांति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यूक्रेन को पावरफुल बनाया जाएगा। यूक्रेन को मदद करने वाले देशों का संगठन भी बनेगा। We cannot accept a weak deal like Minsk, which Russia can breach with ease. Instead, any deal must be backed by strength. Every nation must contribute to that in the best way that it can, bringing different capabilities and support to the table, but all taking responsibility to act, all stepping up their own share of the burden. So we agreed some important steps today. First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. Second, we agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security, and Ukraine must be at the table.
Third, in the event of a peace deal, we will keep boosting Ukraine's own defensive capabilities to deter any future invasion. Fourth, we will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. लंदन में हुई इस बैठक में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शेल्ज ने साफ कर दिया कि उनका देश यूक्रेन की मदद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और इन हालात में यूक्रेन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। Erneut verhandeln werden. Wichtig ist, dass hier alle noch einmal deutlich versichert haben, dass sie die Ukraine unterstützen wollen. Sie ist das angegriffene Land, Opfer der russischen Aggression. Das ist die Wahrheit, die unverändert für alle ganz klar ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir entsprechend handeln müssen und wollen. ब्रिटेन का ऐलान अहम है क्योंकि यूरोप अभी तक यूक्रेन को हथियार और दूसरी आर्थिक मदद देता रहा है। ये पहली बार है जब ब्रिटिश पीएम ने मदद का दायरा सेना भेजने तक बढ़ाने के संकेत दिए हैं। The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Together with others, Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. ब्रिटेन में जेलेंस्की का जोरदार स्वागत किया गया है। पीएम स्टारमर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में गर्मजोशी के साथ उनसे गले मिले। किंग चार्ल्स से भी जेलेंस्की की मुलाकात हुई। इससे पहले स्टारमर ने कहा था कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर रूस यूक्रेन जंग को रोकने के प्लान पर काम करने के लिए राजी हुए हैं। यूरोपीय देश जानते हैं कि बिना अमेरिका के उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए इस प्रस्ताव को अब अमेरिका के सामने रखा जाएगा। Working with the US on this point, after my meeting with President Trump last week, and let me be clear, we agree with the President on the urgent need for a durable peace. Now we need to deliver together. ब्रिटिश पीएम का ये बयान ऐतिहासिक है, खासतौर पर व्हाइट हाउस में जो भी हुआ उसके बाद जिस तरह से जेलेंस्की को हीरो बनाया जा रहा है, वो दुनिया में नए बनते समीकरणों का संकेत दे रहा है। Finally, we agreed that leaders will meet again very soon to keep the pace behind these actions and to keep working towards this shared plan. We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. It's time to act, time to step up and lead, and to unite around a new plan for a just and enduring peace. हालांकि यूरोप के कुछ देश पूरी तरह से इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं हैं। फ्रांस और जर्मनी के साथ पोलैंड यूरोपीय देशों की एकता के साथ रूस के खिलाफ लामबंदी करने के समर्थन में है, तो हंगरी और स्लोवाकिया ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। नजरें इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर भी हैं, जो इस बैठक में मौजूद थी।